Hello students of class 9th. Today's in my video lecture we explain the interchange in state of matters. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टेट ऑफ मैटर को हम देखेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर किस तरह से अपना स्टेट चेंज करता है। तो स्टूडेंट्स मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि वाटर कैन एग्जिस्ट 3 स्टेट ऑफ द मैटर, वाटर जो है 3 स्टेट को शो करता है, सच एज सॉलिड फॉर्म एज आइस, लिक्विड फॉर्म एज वाटर एंड गैस फॉर्म एज वाटर वेपर। तो इस तरह से हमने देखा कि मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है, लिक्विड से गैस, गैस सॉलिड, सॉलिड टू इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग ए सॉलिड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड एंड द कंडीशन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग द चेंज। तो चेंजिंग करने में, चेंज होने पर ये वेरीज होता है और इसमें इसके अकॉर्डिंग जो है टेम्परेचर अकॉर्डिंग सॉलिड के स्टेट चेंज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिड्स का द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, विच ओवरकम द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, और जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शंस जिससे मिलते हैं बिटवीन द पार्टिकल्स, दियर बाई सॉलिड मेल्ट, जिसे सॉलिड मेल्ट होता है, एंड इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्मेशन करता है। द टेम्परेचर एट विच टेम्परेचर जिस पर ए सॉलिड मेल्ट होता है, बिकम ए लिक्विड, लिक्विड बनता है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इस कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट्स, उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन भी किया जाता है कि द टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट होता है एट लिक्विड, और लिक्विड पर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, फॉर एग्जाम्पल the melting point of ice is 273.16 Kelvin. That is melting point of ice. The process of melting the process, that is change of solid state into liquid state, also known as fusion. The process of melt होने का process जिस पर चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट चेंज होता है लिक्विड स्टेट में, इज नोन एज फ्यूजन, उसको फ्यूजन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मैटर पे हम जो है बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के चेंज का। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करने पर मैटर के स्टेट चेंज होते हैं। अप्लाई प्रेशर अप्लाई करने पर, एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाइड्स। किसी गैस को जो है, जैसे कोई गैस लिया गया है, इस गैस पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने पर और टेम्परेचर रिड्यूस करने पर ये गैसेस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चेक करें कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम ड्राई आइस के नाम से कहते हैं, दैट इज CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज ड्राई आइस, इज स्टेट अंडर हाई प्रेशर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली to gaseous state and decreasing of pressure to an atmosphere without coming into liquid state. The solid carbon dioxide that is directly converted into
गैस कार्बन डाइऑक्साइड, गैस कार्बन डाइऑक्साइड the hidden हाँ तो स्टूडेंट्स जिस पॉइंट को हम फोकस कर रहे हैं कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई प्रेशर, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू डायरेक्टली गैसेस फॉर्म। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होता है एंड डिक्रीजिंग अ प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज करने पर विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट। यह सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट में नहीं आता है। दिस इज द रीजन, इसका कारण यह है दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस नाम से भी कहते हैं। तो इस तरह से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूज इनटू गैसेस फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट हम चेक करेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, the hidden heat which break the force of attraction between the molecules during change of states। तो वह हीट जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को ब्रेक करता है मॉलिक्यूल में ड्यूरिंग चेंज स्टेट, स्टेट को चेंज करने में। जैसे आइस है, आइस को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करें, जैसे आइस को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी यूज होता है उसी को नाम दिया गया लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट ये आपका जो हिडन हीट है, और ये हिडन हीट ब्रेक करता है, किसको ब्रेक करता है? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है उसको ब्रेक करता है और आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस चेक करेंगे, फ्यूजन्स एंड वेपराइजेशंस। फ्यूजन क्या है कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड्स। तो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने पर जो हीट रिक्वायर होता है दैट इज फ्यूजन्स। और वेपराइजेशन क्या है कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट्स। तो 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना दैट इज वेपराइजेशन, और 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है दैट इज फ्यूजन। तो फ्यूजन वेपराइजेशन में डिफरेंस क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में जो दिया गया है इसको प्रॉपर नोट प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो थैंक्स।